नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शुक्रवार को देश भर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशेष तौर पर शिक्षण संस्थानों में विशेष आयोजन किए गए। इस बीच स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा इन आयोजनों में बढ़ चढ़ कर भाग लेकर बाल दिवस का उत्सव सेलिब्रेट किया गया। इसी क्रम में मथुरा शहर के चंदनवन स्थित माउंट हिल एकेडमी में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके मध्य में बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार की खान-पान सहित मनोरंजन संबंधी स्टॉल्स लगाकर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करते हुए शिक्षा से ऊपर अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। तो वहीं इस मौके पर स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई थी। विद्यालय की प्रधानाचार्य महामाया सक्सेना एवं डायरेक्टर अनिल यदुवंशी की देखरेख में बाल दिवस का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए विशेष तौर पर झूलों की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें मस्ती करते हुए छोटे बच्चों ने खूब आनंद उठाया। तो वहीं विभिन्न खानपान की स्टॉल्स पर बच्चों की खासी भीड़ नजर आई। सबसे पहले तो गालिब की एक लाइन है कि बड़ी गजब की बात है गालिब, अब फुर्सत वाला वो बचपन वाला इतवार अब दोबारा नहीं आता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, शायद उन्होंने भविष्य के गर्भ में झांक करके ये पंक्ति उसी समय समझ ली थी कि कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है वो हमेशा से खैर बच्चों का रहा है, परंतु वो बचपन जिस बचपन को हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में जीना चाहिए, शायद वो हमारी ज़िंदगी से धीरे धीरे करके माइनस हो जाएगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए शायद उन्होंने उस समय अपने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाने का अपने आप से एक संकल्प लिया, और जिसको आज हम सभी लोग उनके जन्म दिवस पर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ तक माउंट हिल एकेडमी का सवाल रहा, तो ये एक ऐसा दिन जिसमें बच्चों को उनको अपनी तरीके से चीज़ें करने की एक तरीके की आज़ादी देना, उनको ये महसूस करना कि एग्जैक्टली जब हम थोड़े से व्यस्त उसमें आ जाते हैं तो किस तरीके से बचपन उस व्यस्त की तरफ की जो यात्रा की तरफ बढ़ता है उसके तहत, और किस तरीके के जो हमारे मन के ऊपर जो दबाव, जिसको आज स्ट्रेस बोलते हैं, जिम्मेदारी, ये सब चीज़ें किस तरीके से हमारी लाइफ में हमारी तरफ अप्रोच कर रही होती हैं, उसका एक झलक है इस तरीके की। जैसे मान के चलिए बच्चों ने डिफरेंट स्टॉल्स लगाई हुई हैं, अब उनके पास इस चीज़ के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत है कि भाई मेरे पास कितने एस्टिमेटेड बच्चे मेरे स्टॉल तक आएंगे, मैं अपनी स्टॉल को कैसे अट्रैक्टिव बनाऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे स्टॉल तक पहुँचें। अब मेरे को कितनी क्वांटिटी में उस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी कैलकुलेशन करना, और जो मैंने इसमें आपने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं उस इस्तेमाल के अनुसार क्या मैं उसके अकॉर्डिंग अपना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ कि नहीं। या जो अपेक्षाएं हम दूसरों से रखते हैं कि अगर स्टॉल अगर किसी दूसरे ने लगाई तो हमारी एक अपेक्षाओं की लिस्ट होती है कि साफ़ सुथरी होनी चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ग्लव्स पहने होने चाहिए। तो क्या आज मेरे को मौका मिला और उस चीज़ को करा, तो क्या वो अपेक्षा जो दूसरों ने मुझसे रखी हुई है वह मैं पूरी कर पा रहा हूँ। तो ये एक तरीके की एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्लेटफॉर्म भी है। और साथ के साथ ही जो इनके साथ जुड़े टीचर हैं उनको भी इस बचपन को जीने का एक दिन तो कम से कम एटलीस्ट 365 दिन में मिलता है, वो उसको आज महसूस कर पा रहे हैं।
क्योंकि एक टीचर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको इतनी गंभीरता के साथ जीना पड़ता है कि वो शायद स्वयं में क्या है वो न जाने कब भूल चुका है, और वो एक गंभीर व्यक्तित्व ही रह गया है, जिसको बहुत अच्छे से हमने कई बार जो सीनियर टीचर है उनके साथ महसूस किया है कि वो घर पर भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरीके से वो स्कूल में बिहेव करते हैं। तो उनकी जिंदगी से भी जो बचपन माइनस हुआ है, शायद हो सकता है क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो ये दिन हर किसी की जिंदगी में हो सकता है इग्निशन टेम्परेचर के रूप में आए, जिससे किसी चीज का किसी प्रोसेस की बिगिनिंग हो। और मैं कहता हूँ वो बिगिनिंग हो, हर व्यक्ति के अंदर बचपन जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि यही बचपन है जो साफ है, कोमल है और दूसरों के लिए परेशान होता है, दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है। अगर यही बचपन हर व्यक्ति के अंदर जिंदा रह जाए तो हो सकता है सर बहुत सारी चीजें जो एक सोसाइटी को क्लीन करने के लिए हम और आप सोचते हैं उसको सही करने का एकमात्र ये तरीका बन सकता है। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।